हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन होली त्यौहार का पहला दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्रिदेव इस सृष्टि का संचालन करते हैं। ब्रह्मा सर्जन हैं, विष्णु पालनहार हैं तो शिव संहारक हैं। इसके साथ ही विष्णु संतुलन बनाए रखने के लिए भी समय समय पर अवतार लेते रहते हैं। गरुड़ पुराण में भी भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिला है। सतयुग में उन्होंने मत्स्य, हयग्रीव, कूर्म, वाराह और नरसिंह अवतार लिया था। तो त्रेता में वामन, परशुराम और श्री राम का, द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में भक्तों के बीच में आए हैं। कलयुग में वह कल्कि अवतार लेंगे। वह समय कलयुग और सतयुग के संधिकाल का होगा। अभी तो कलयुग की शुरुआत ही हुई है। प्रभु अपने सभी अवतारों में दुष्टों का संहार करते हैं तो अपनी लीलाओं से जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं। होली का त्यौहार भी कुछ ऐसा ही है जिसका आरंभ सतयुग में भगवान के नरसिंह अवतार के समय हुआ। आज की इस वीडियो में आप सभी होलिका दहन की ऐसी 5 प्रचलित कथाओं के बारे में जानेंगे। और आज की वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। आइए सुनते हैं होलिका दहन की प्रचलित और पौराणिक कथा। सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप ने मन चाहे वरदान के लिए ब्रह्मा की तपस्या शुरू की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देवऋषि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देवऋषि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों ना हो, ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से हो और ना ही दिन में रात में हो, ना ही भवन के बाहर हो और ना ही अंदर हो, ना ही भूमि में हो, ना ही आकाश में मृत्यु मेरी हो। कुल मिलाकर अपनी समझ में उसने अमृतता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उसे यह वरदान दिया किंतु इसके बाद वह निर्कुंस हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी तो उसने उसे मारने का फैसला कर दिया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। होलिका को भी भगवान ब्रह्मा से एक वरदान मिला था, यह कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि प्रहलाद भाग ना सके और वह उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाए। होलिका ने किया तो ऐसा ही, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गए। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में न जलने की शक्तियाँ समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हट गया, प्रहलाद के शरीर से लिपट गया था। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया जिसे छोटी होली के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद जब यह बात फैली तो भगवान विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंभे में बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विष्णु खंभा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय अपनी गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध कर दिया। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं टूटा और अत्याचारी का अंत भी हो गया। भगवान को भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। सबसे प्रचलित कथा यह है कि सतयुग में होलिका दहन की ही, लेकिन बाद के युगों में भी यह उत्सव अलग अलग समय पर मनाया जाता है।
होली की एक कहानी कामदेव की भी है। पार्वती शिव से विवाह करने के लिए उनकी तपस्या में लीन थी, लेकिन खुद ध्यान मगन शिव ने काफ़ी समय तक ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कामदेव ने से रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिया। ध्यान भंग होने से शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई। इसके अगले दिन क्रोध शांत होने पर शिव जी ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। माना जाता है कि कामदेव के भस्म होने पर होलिका जलाई जाती है, तो उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार भी होली मनाया जाता है। महाभारत काल की एक और कथा इसी होलिका से जुड़ी हुई है। महाभारत काल में यानी कि द्वापर युग में युधिष्ठिर को प्रभु श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनाई। एक बार श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुर महिला थी। उसे कोई नहीं मार सकता था क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकड़ी के छोटे टुकड़े लेकर शहर के बाहरी इलाके के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ उनका ढेर लगाकर जला दें। फिर उसके चारों ओर परिक्रमा करें, नृत्य करें, ताली बजाएं, गाना गाएं और नगाड़े बजाएं। फिर ऐसा ही किया गया और वह असुर मारी गई। कहा जाता है कि इसके बाद से ही बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली के त्यौहार की पूतना से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार होली सबसे प्रसिद्ध हुई द्वापर युग यानी कि श्री कृष्ण के युग में। पौराणिक कथा के अनुसार कंस को पता चला कि श्री कृष्ण गोकुल में हैं, लेकिन यह नहीं पता था कि कहाँ हैं। इसके बाद उसने पूतना नामक राक्षसी को गोकुल में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने को कहा। पूतना वेश बदलकर स्तनपान के बहाने शिशुओं को विष पान करा देती थी, लेकिन कृष्ण ने दुग्ध पान करते हुए ही पूतना के प्राण खींच लिए। पूतना के वध पर खुशी मनाई गई और यह कहानी भी होलिका से ही जुड़ी हुई है। उसी दिन से होलिका का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म के सभी त्यौहार किसी न किसी पौराणिक कथा से जुड़े हुए हैं। आज की वीडियो में आप सभी को होलिका दहन की ऐसी 5 कथाएं सुनाई गई हैं जो होलिका दहन से जुड़ी हुई हैं। आज की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा सदैव बनी रहे।